यह एक जमा देने वाली सर्दी की रात थी। नदी के किनारे बसा बरसाउली गांव ठंड और खामोशी में डूबा हुआ था। ठंड हवा मिट्टी की दीवारों में दरारों से रिस रही थी। छत से ओस टपक रही थी। सो जा मेरी बेटी, कल सब ठीक हो जाएगा। कल एक नया दिन होगा। बाबा, आज भी चूल्हा नहीं जलेगा। हरखू बोला, लकड़ी खत्म है बिटिया। अनाज भी नहीं बचा। नीरजा ने डरते हुए पूछा, कल सुबह क्या खाएंगे? हरखू चुप रहा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। सुबह होते ही हरखू काम की तलाश में गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसने कहा, काकी, हाँ, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। औरत बोली, तू मछली खाने वाला है। हमारे यहाँ काम नहीं। हरहू बोला, भूख में धर्म नहीं होता काकी। जवाब था, हम तो ठहरे, यहां से जाओ। खेतों में भी उसे यही सुनने को मिला, मछली खाने वाला अपवित्र है। दिन ढल गया, न काम मिला न इज्जत। आखिरकार हरखू गांव की सबसे बड़ी हवेली पहुंचा। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? हरखू बोला, मालिक, थोड़े पैसे चाहिए, बच्ची भूखी है। महाजन ने पूछा, ब्याज दोगे? हरखू ने कहा, मैं इसे कड़ी मेहनत से चुकाऊंगा, लेकिन ब्याज से नहीं। चिंता मत करो, बस इस कागज पर दस्तखत कर दो, तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। बस थोड़ी जमीन गिरवी रखनी होगी। ठीक है सेठ जी, अगर आप यही चाहते हैं। अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो तेरा ये ढाबा छीन लूंगा। हरखू कांप उठा, मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है। महाजन बोला, तो भूख से मर। मजबूरी जीत गई। हरखू ने पैसे ले लिए। उस रात घर में चूल्हा जला, लेकिन मन भरी था। बाबा, आज तो त्योहार जैसा लग रहा है। हरखू मुस्कुराया, पर मन भारी ही रहा। थोड़ी देर बाद हरखू ने सब सच बता दिया। नीरजा चुप रही, फिर उसकी आंखें मजबूत हो गईं। नीरजा बोली, बाबा, हमें हार नहीं माननी। हरखू ने नीरजा की बात ध्यान से सुनी। आपके हाथों से बनी मछली सबसे स्वादिष्ट है। जिंदगी आसान नहीं रही, पर बच्चों की यादें सुकून देती हैं। वहां उसकी मछली सबसे पहले खत्म हो जाती थी। इस गांव में नहीं, कहीं और। अगली सुबह दोनों निकल पड़े। वे पास के कस्बे नदीपुर पहुंचे।
यहीं से एक नई शुरुआत होने वाली थी। नदीपुर की चहल पहल हरखू के लिए बिल्कुल नई थी। कांपते हाथों से उसने चूल्हा जलाया। देग में मछली पड़ी, मसाले घुलने लगे। खुशबू ने लोगों का ध्यान खींच लिया। पहला ग्राहक झिझकते हुए रुका। पहला कौर खाते ही वो मुस्कुरा उठा। ढेरे ढेरे भेद जुतने लागी। दिन बीतते गए, ठेले पर रौनक बढ़ती गई। बस आज के लिए काफी है बेटी, चिंता मत करो। एक दिन एक अजनबी ठेले पर रुका। स्वाद लेते ही उसकी आंखें भर आईं। को नहीं पता, आपके बेटे ने 10 लाख रुपए भेजे हैं। क्या 10 लाख? तुम सच कह रहे हो? अगली सुबह दोनों साहूकार के सामने थे। पूरा कर्ज चुका दिया गया। कुछ महीनों बाद ठेले की जगह ढाबा खुला। आज उसी ढाबे में लोग सुकून से खाना खाते हैं। जिस मछली पर तिरस्कार था, उसी ने पहचान दिला दी।